वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्मार्टी टेक्नो पर। आज की वीडियो मेनली नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर की फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, कि हमको प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। ये क्वेश्चन उन लोगों के सामने कभी आता ही नहीं है जो कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन तो सिर्फ उन लोगों के सामने आता है जो कंप्यूटर की फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है और उसको ये भी पता है कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या खासियत है, इसलिए वो आपसे ही बोलता है कि आपको भी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तब आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए, प्रोग्रामिंग सीखने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। तो वो इसका सही सटीक आंसर नहीं दे पाता है। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपके दिमाग के घोड़ों को इस क्वेश्चन के आंसर में टोटल 5 रीजंस बताते हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए और आपके दिमाग के घोड़े रिलैक्स हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पॉइंट की जिसकी वजह से आपका प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। और वो वजह ये कि आप सभी को पता होगा कि सरकार ने जल्द में ही नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत अब बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। तो आप सोचिए कि जब आप लोगों की शादी होगी या हो भी चुकी हो और फिर उसके बाद आप लोगों के बच्चे होंगे और वो स्कूल भी जाएंगे, और फिर जब वो क्लास 6 में आ जाएंगे तब स्टार्ट होगी प्रॉब्लम। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि नॉर्मली सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का स्कूल का काम क्लास 8 तक देख लेते हैं और हेल्प भी करा देते हैं उनके काम करने में। लेकिन जब आप लोग पेरेंट्स बनेंगे तब प्रोग्रामिंग कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं होगी, वो भी मैथ साइंस की तरह नॉर्मल सब्जेक्ट होगा। और जब आप लोग अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में हेल्प नहीं कर पाएंगे तब आपका बच्चा बोलेगा, क्या मॉम डैड आप लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती। जबकि आप लोग उस टाइम के हैं जब स्मार्टफोन्स, यूट्यूब, लैपटॉप ये सब कुछ अवेलेबल था। तब आप यही सोचेंगे, काश हमने स्मार्टी टेक्नो की बात मान ली होती और प्रोग्रामिंग सीख ली होती। तो इसीलिए अभी सोचिए और प्रोग्रामिंग सीख कर फ्यूचर के स्मार्ट पेरेंट बन जाइए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पॉइंट भी फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इस पॉइंट में। इस पॉइंट में आपकी जेब गर्म हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि वो कैसे। तो हमारा आंसर ये है कि वो ऐसे है कि जब आने वाले टाइम में हर बच्चा क्लास 6 से ही प्रोग्रामिंग सीखेगा तो उनको सिखाने वाला भी कोई होना चाहिए, कोई अकेला उनको नहीं सिखा सकता है। तो उसके लिए काफ़ी सारे टीचर्स की भी ज़रूरत होगी। तो आप वो टीचर बन सकते हैं एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम, दोनों तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी हैं और आगे बहुत से जनरेट भी होंगे जिनकी मदद से आप घर बैठे ही पढ़ा सकते हैं। और फ्यूचर में प्रोग्रामर के लिए बहुत सी जॉब भी निकलेंगी। मुझे कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं न्यूज़पेपर से, जिसके अनुसार 4 साल में 7 लाख से ज़्यादा जॉब्स में कोडिंग स्किल की डिमांड देखी गई है। और आने वाले टाइम में 12% की दर से कोडिंग से जुड़ी जॉब्स की संख्या बढ़ रही है। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि कितना स्कोप है फ्यूचर में प्रोग्रामिंग। और वैसे आपको एक बात बता दूं, जिसको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसकी उतनी ज़्यादा ही वैल्यू होती, और अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो जेब भी ज़्यादा गर्म होगी। तो सोचिए और प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी सोच को रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे वो कैसे, प्रोग्रामिंग को जादू मंत्र तो है नहीं जिसकी मदद से ऐसा किया जा सके। तो इसका आंसर है कि हाँ दोस्तों, ये जादू मंत्र ही है। आपको और अच्छे से समझाने के लिए एग्जांपल से समझाता हूँ। इस टाइम आप इस वीडियो को जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो किसी ना किसी का सोच का नतीजा है। वो इस तरीके से कि एक बार यूट्यूबर के को फाउंडर जावेद करीम इंटरनेट पर जैनेट जैक्सन की वीडियो सर्च कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक सर्च करने के बाद उनको जब वीडियो नहीं मिली तब उन्होंने एक आइडिया है, क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर लोग अपनी वीडियो अपलोड कर सकें और वीडियो देख सकें। फिर उसके बाद अपने दो साथी चैड हार्ली और स्टीव चैन के साथ मिलकर उन्होंने यूट्यूब बनाया, और आज आप यहाँ पर वीडियो देख पा रहे हैं और मैं अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक एक दिन पर किसी न किसी की सोच थे जो आज रियल वर्ल्ड में है। ठीक इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। क्या पता आपको किसी दिन कोई आइडिया है कि इस तरीके की कोई ऐप होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उसको खुद डिज़ाइन कर लॉन्च कर सकते हैं। और क्या पता वो ऐप काफ़ी ज़्यादा ही चल जाए और आप करोड़पति अरबपति बन जाएं। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो फिर आप सिर्फ सोच कर ही रह जाएंगे, आप करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएंगे। तो सोचिए और स्टार्ट करिए प्रोग्रामिंग सीखना। नेक्स्ट पॉइंट ये दोस्तों कि अगर आप कोडिंग सीख जाएंगे तब फिर आप आराम से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यहाँ तक कि हैकिंग भी बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे तब आपको इन सब चीज़ों को सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आप तो लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का कितना क्रेज़ होगा। अब बात करते हैं वीडियो के बोनस पॉइंट की। तो वो ये है कि प्रोग्रामिंग से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी और आप अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि जब हमको किसी चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है तो उसके लिए पहले सोचना पड़ता है कि कौन चीज़ कैसे होगी। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 2 और 2 जोड़ना है,
तो उसके लिए आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, और वो प्रोग्रामिंग से ही होता है। और इसी तरीके से आपको हर चीज़ को मशीन से परफॉर्म करवाने के लिए आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि किस चीज़ को कैसे करना है और किस चीज़ के बाद क्या करना है, और जिसके लिए आपको सोचना पड़ता है। और इसी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रीज़न जिनकी वजह से आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। वैसे अपने लिए नहीं तो अपने होने वाले बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग जरूर सीखिए और बन जाइए फ्यूचर के स्मार्ट पेरेंट, ताकि आपका बच्चा अपने दोस्तों के सामने गर्व से बोल सके मेरे मॉम डैड दोनों को कोडिंग आती है। तो मेरे देशवासियों, अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखने का मन बना लिया हो तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि इस प्रकार है कि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना काफ़ी आसान है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले। जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में काफ़ी आसानी होती है। तो तुरंत इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसका खून चूस लीजिए और उसको रंगीन कर दीजिए। और अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब बटन को पहले ही रंगीन कर रखा है तो अति उत्तम, और बाबा जी के दरबार से जाते जाते नोटिफिकेशन बेल को भी बजा कर जाना, और अगर पहले से ही बजा रखी है तो और भी अति उत्तम। फिलहाल बाबा जी तो पहले की वीडियोस में मिलेंगे, आदि मानव बाबा, बट है तो बाबा जी का ही दरबारी, तो जाते जाते घंटी बजाना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाइथन की इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।